हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी जो इंडियन ज्योग्राफी है उसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि क्लास 17 लेकर आ रहे हैं। इसमें हम दोस्तों भारत के जो भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी संख्या कितनी है, स्थापना कब हुआ, उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक इस चैप्टर से या इस टॉपिक से, चाहे वह स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी प्री के एग्जाम में आया हो, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और किसी स्पेशल स्टेट पीसीएस की बात नहीं होती है यहाँ दोस्तों, चाहे यूपी पीसीएस हो या फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो या फिर एमपी पीसीएस हो, चाहे उत्तराखंड का पीसीएस हो, राजस्थान का या झारखंड का, सभी के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इस टॉपिक से वो हम कवर करने वाले हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इससे पहले के अगर 16 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। इसमें भी 10 घंटे की जो कंपाइलेशन वीडियो आई थी इंडियन ज्योग्राफी के, उसके बाद ये दूसरा क्लास है, यानी कि एक क्लास उसके पहले द्वीप समूह वाला आया था और उसके बाद ये है जिसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेके कमेंट कर रहे हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हम काफ़ी जल्द स्टार्ट करेंगे। आप फिलहाल इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन अधिक पूछे गए हैं, इसलिए मैं पहले यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मैं पैरेलली देखता हूँ, लेके चलूँगा, क्योंकि ज्योग्राफी सेम ही सब्जेक्ट है, इसलिए इंडियन और वर्ल्ड दोनों को हम साथ में ले चलने की कोशिश करेंगे आगे। फिलहाल आपको अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जो कि द जीएस सॉल्वर के ही नाम से चलता है। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमेशा की तरह पहले हम नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। ये जो नोट्स देख रहे हैं इसको मैंने हैंड रिटन भी यहाँ पर बनाया है, क्योंकि मुझे आवश्यकता लगा यहाँ पर कि ये जो बुक का नोट्स है वो जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं लिखा गया है, डेटा इधर उधर है, इसलिए मैंने हैंड रिटन इसको बनाया है। आप देख लीजिए, मैं ये जल्दी समझा दूंगा आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं कितने राज्य हैं भारत में और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप देखेंगे 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखिएगा तो भारत के 5 जो सबसे बड़े राज्य हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है दोस्तों राजस्थान का, सेकंड पोजीशन है मध्य प्रदेश का, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा यूपी और पांचवा गुजरात। इसमें शुरू के 3 जरूर याद रखिए, कई बार ये पूछा गया है। आपको क्षेत्रफल के आधार पर सजाना रहता है, यानी कि पहले सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी और गुजरात। आगे आप ऐसे ही दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से देख सकते हैं, और जनसंख्या वाला भी आपको याद रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं, और क्षेत्रफल वाला भी। आप जनसंख्या में देखिएगा यहाँ पर डेटा जो लिया गया है वो 2011 के जनगणना के अनुसार है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, फिर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल चौथे पोजीशन पर है, और ये 2011 के डेटा के अनुसार है। लेटेस्ट डेटा में ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो 2011 का जनगणना है उसी के अनुसार पूछा जाता है, इसलिए मैंने 2011 का ही डाटा यूज किया है। आगे देखिएगा, अब आपको अलग अलग स्टेट की सीमा से लगे हुए राज्यों की संख्या और उनके नाम याद रखने पड़ेंगे। जैसे अब यूपी स्पेशल कोई एग्जाम है तो आपको यूपी का याद रखना चाहिए, हालांकि जरूरी नहीं है कि यूपी का ही पूछा जाए। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, तो यूपी की सीमा से लगे हुए राज्यों की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या है 8, यानी कुल 8 ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से साझा करते हैं अपना सीमा। और एक इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है, दिल्ली। तो दिल्ली जो है ये केंद्र शासित प्रदेश, और 8 इसके अलावा राज्य है जिसमें हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, ठीक है, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। तो ये 8 ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, और उसके अलावा एक यूनियन टेरिटरी जो कि दिल्ली है। आगे देखिएगा दोस्तों, ऐसे ही अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं और कितने ऐसे राज्य हैं जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो कुल 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। और राजधानी जो है मध्य प्रदेश की वो भोपाल है। और इसमें ये भी आपको याद रखना है कि जो भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, यह कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसके दक्षिण में स्थित है। उसके दक्षिण में यानी कर्क रेखा से ठीक नीचे स्थित है यहाँ। और इसकी जो अक्षांशीय आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पर
23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और ये 23.5 डिग्री है, तो 23.5 डिग्री से कम है, यानी कि यह उसके दक्षिण में आएगा। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है कौन? भोपाल। तो ये याद रखना है, चूंकि यह प्रश्न पूछा गया है इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे हुए राज्यों की संख्या और कौन कौन से राज्य हैं। आप देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर 5 राज्य हैं जो आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। एक तो ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो 5 स्टेट हो गए, और यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जो आंध्र प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो पुडुचेरी है। पुडुचेरी का जो शहर यमन है वो आपका आंध्र प्रदेश से यह सीमा साझा करता है। अब ऐसे ही हम तेलंगाना की बात करेंगे, तो तेलंगाना से 4 ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, जिससे यह टूटकर अलग बना। फिर ऐसे ही कर्नाटक की सीमा देखिएगा, तो 6 राज्य कर्नाटक के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल और तमिलनाडु। और अच्छा होगा कि ये आप मैप को साथ में रखकर, जैसे फ़ोन में मैप निकाल लीजिए, उसके बाद ये चीज़ देखिए, आपको ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पर मैप हम अटैच करने की कोशिश किए, लेकिन टेक्निकल इश्यू के कारण यहाँ पर मैप सेट नहीं हो पाया है। आप देखिएगा केरल की, ऐसे ही अगर हम बाउंड्रीज देखें कि केरल की बाउंड्री किन-किन राज्यों से लगती है, तो 2 राज्य है, एक तो कर्नाटक जो केरल के ठीक ऊपर है, और तमिलनाडु जो केरल के दाहिने साइड है। और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का जो माहे शहर है, यह भी केरल के साथ अपना सीमा साझा करता है। फिर तमिलनाडु की सीमाएं देखिएगा, तो तमिलनाडु में दोस्तों यहाँ पर है सबसे पहले केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी। तो यहाँ पर 4 ऐसे स्टेट्स हैं जो केरल के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर पंजाब के साथ देखिएगा, तो राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। पंजाब के साथ ये सीमा साझा करने वाले 5 राज्य हैं जो पंजाब से सीमा साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात कीजिएगा दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं महाराष्ट्र। तो कुल कितना राज्य हो गया? आप देखिएगा 3, 3, 6 और 1 7, यानी कि छत्तीसगढ़ के साथ भी 7 ऐसे राज्य हैं जो अपना सीमा साझा करते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनें किसको माना जाता है? उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 ऐसे राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। कौन-कौन है इसमें शामिल? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा। तो जो दाहिने साइड में आप देखते हैं दोस्तों मैप में, सिक्किम के बाद से जो दाहिने साइड ऐसे बनता है, तो इसमें पूरे आपके 7 ये राज्य स्थित हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये इसमें जितने भी स्टेट्स हैं ये 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका असम हो गया, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय इत्यादि। अब आप असम की सीमाएं देख सकते हैं, यहाँ पर 7 राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। तो ये 7 राज्य हैं जो असम के साथ अपने सीमा बनाते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर जो बुक की नोट्स है वो भी एक बार फास्ट रिवीजन कर देता हूँ, आप देख लीजिए, आपके काम की चीज़ है, इसलिए एक बार मैं सेट कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, 26 जनवरी जो मैंने लिख रखा था वही यहाँ पर भी है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। वर्तमान में राजधानी क्षेत्र में यानी कि दिल्ली में, जिसको एनसीटी भी माना जाता है, इसके अतिरिक्त हरियाणा उप क्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूह, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद एवं करनाल जिले, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के उप क्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत जिले, और ऐसे ही राजस्थान के उप क्षेत्र के तहत देखिएगा अलवर और भरतपुर के जिले शामिल हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के जो महापंजीयक कार्यालय होता है उसके अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों में राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात शामिल हैं। और ऐसे ही जनगणना 2011 के अनुसार अगर आप सबसे अधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य देखिएगा तो यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। यूपी की सीमा में लगने वाले राज्यों की संख्या देखिएगा तो 8 और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, इसमें हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, और केंद्र शासित प्रदेश में
जो दिल्ली है वो इसके साथ सीमा साझा करता है यूपी के साथ। फिर एमपी की बात कीजिएगा तो 5 राज्य हैं जिसमें गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, और मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है वह 23 डिग्री और 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, अर्थात यह कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश की सीमाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु अर्थात कुल 5 राज्यों से लगी है। ऐसे ही पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसका यमन क्षेत्र भी अरुणाचल प्रदेश से लगा, अरुणाचल बोल रहा हूं मैं, आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है। और इस प्रकार अगर आप राज्य और केंद्र शासित को मिलाते हैं तो ओवरऑल ये 6 प्रदेश हो जाता है जिससे आंध्र प्रदेश की सीमाएं लगी हुई हैं। तेलंगाना की बात कीजिएगा तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को इसकी सीमा जो है वो टच करती है। फिर कर्नाटक की सीमाएं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु के साथ कुल 6 राज्यों से लगी हुई है। केरल की सीमाओं में कर्नाटक और तमिलनाडु अर्थात केवल 2 राज्य, और पुडुचेरी का जो माहे क्षेत्र है यह भी केरल से सीमा साझा करता है। इस प्रकार ओवरऑल 3 प्रदेश हो गए जो केरल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। या दोस्तों तमिलनाडु की सीमाओं की बात करें तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, लेफ्ट साइड में केरल है तमिलनाडु के, फिर आप देखिएगा लेफ्ट में ही कर्नाटक है और ऊपर में आंध्र प्रदेश है। कुल 3 राज्यों से और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के साथ इसका जैसे कराईकल क्षेत्र है, ये सारी चीजें तमिलनाडु से सीमा साझा करती है। और ओवरऑल 4 प्रदेश हो गए जिनकी सीमा तमिलनाडु से लगी हुई है। पंजाब राज्य की सीमाओं में देखिएगा तो हरियाणा है, राजस्थान है, फिर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगी हुई है। छत्तीसगढ़ का आप देख सकते हैं, यूपी, एमपी, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ओवरऑल यहाँ पर आप देखिएगा तो 1 2 3 4 5 और 6 राज्य यहाँ पर, और उसके साथ एक महाराष्ट्र, तो ओवरऑल 7 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा 7 बहनों के नाम से जो प्रसिद्ध राज्य हैं मैंने आपको बता ही दिया, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। असम की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती हैं, देखने से आपको नहीं लगेगा लेकिन 7 राज्यों से मिलती हैं। असम की सीमा को आप देखिएगा वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय इसके साथ साझा करते हैं अपनी सीमा को। मणिपुर पूर्वोत्तर राज्य जो है वो भारत का छोटा एवं स्थलबद्ध राज्य है, यानी कि इसके चारों तरफ जो है अलग अलग राज्यों और देश की सीमाएं मिलती हैं, यानी कि ये लैंड लॉक्ड है, किसी भी जलीय क्षेत्र से इसका सीमा साझा नहीं होता है। और यह पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे छोटा है, ये याद रखना है आपको। यह संपूर्ण भारत के भू सतह का 0.7% है। मणिपुर के पहाड़ी जिले राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% है, यानी कि केवल पहाड़ी इलाका है यहाँ पर 90%, जबकि घाटी राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है, जबकि घाटी जो है वो राज्य के कुल क्षेत्रफल का केवल 10वां हिस्सा है, यानी कि 10% है। तो 90% हो गया पहाड़ी हिस्सा और घाटी से बना हुआ जो हिस्सा है वो 10% हो गया। आप देखिएगा फुमडीज मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीप हैं। आपने लोकटक झील का नाम सुना होगा जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है, और यहाँ जो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं या भूखंड हैं उनको फुमडीज के नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण जो है वो लटकी हुई सिल्ट से बने अपतृणों, मिट्टी के अन्य जैविक पदार्थों तथा सरकती हुई वनस्पति से हुआ है। आगे देखिएगा दोस्तों, फुमडीज हरिण प्रजाति संगाई का प्राकृतिक निवास स्थल है। तो ये भी पूछा जाता है, हरिण प्रजाति संगाई का प्राकृतिक निवास स्थल कौन सा है? फुमडीज 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है ये अरुणाचल प्रदेश के लगभग बीच से यानी कि मध्य से होकर गुजरती है। तो ये याद रखना है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के ठीक बीच से होकर गुजरने वाली जो अक्षांशीय रेखा है वह 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 78.67% जो है ये वन से आच्छादित है, यानी कि वनावरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान का मरु क्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है। कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी का गढ़ यानी कि आईटी पावर हाउस या फिर सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, और ये कई बार पूछा गया है कि सिलिकॉन स्टेट कौन सा है? कर्नाटक। इसको आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट बोला जाता है। आप देखिएगा कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बंगलुरु शहर है जो कि कर्नाटक की राजधानी है, इसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। पाट अंचल
पाट रीजन जो है, पाट अंचल, ये छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। इस क्षेत्र में पहाड़ी शिखर भी प्राप्त होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड के अंतर्गत आता है। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। तो ये याद रखना है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का जो कोल्लूर की खान है, इसमें से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था और इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। किसको? आंध्र प्रदेश को। कारण क्या है कि यहाँ पर जो कोल्लूर की खान है, वहीं से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। विदर्भ जो है दोस्तों, यह महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर और अमरावती दो डिवीजन हैं, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यावतमाल, भंडारा, गोंडिया, वासिम और गढ़चिरौली जिले आते हैं। लातूर, ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जिसका मुख्यालय लातूर ही है, यानी जिला मुख्यालय। जैसे हर एक जिला का हेडक्वार्टर होता है, वैसे ही लातूर जिला का जो हेडक्वार्टर है वह लातूर में ही है और अधिकांश ऐसा ही होता है कि जिले के नाम से ही मुख्यालय का नाम रहता है। लातूर का पूरा जिला जो है वो समुद्र तल से 540 से 638 मीटर की ऊंचाई पर बालाघाट पठार पर स्थित है और इस जिले में 30 सितंबर 1993 को भीषण भूकंप आया था, ये याद रखना है आपको। अब हम सीधे क्वेश्चन पर आएंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक जरूर कर दें। इसके अलावा आपने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट भी कर दीजिए और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अब पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लातूर किस प्रांत में है? अभी हमने देखा था कि लातूर जो है वो महाराष्ट्र का एक जिला है और यहाँ 1993 में दोस्तों 30 सितंबर को भीषण भूकंप भी आया हुआ था, जो आपको याद रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं यह महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका हेडक्वार्टर लातूर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदर्भ से संबंधित। आप देखिएगा विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में है यह, और यह बताना है भारत में किस राज्य का अंग है। तो ये भी हमने देखा था, विदर्भ जो है वो महाराष्ट्र का अंग है जिसमें महाराष्ट्र का प्रमुख जो जिला है नागपुर यह स्थित है। तो आपको याद रखना है विदर्भ महाराष्ट्र का हिस्सा है। आप यहाँ देख सकते हैं महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है विदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन पाट रीजन से है। हमने देखा था पाट अंचल जो है, पाट रीजन जो है वह कहाँ अवस्थित है, आपसे पूछा गया है। बिहार में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में या झारखंड में? तो यह छोटा नागपुर पठार के आसपास का इलाका है और यह झारखंड में स्थित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। देखिएगा दोस्तों, पाट अंचल जो है यह छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है और इस क्षेत्र में पहाड़ी शिखर भी प्राप्त होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है झुमरी तलैया जो रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों 2005 का क्वेश्चन है और यह झारखंड में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही होगा और यह झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? हमने नोट्स में पढ़ा था दोस्तों कि भारत का कोहिनूर, जो कोहिनूर हीरा था, जो काफ़ी फेमस हीरा रहा, यह आंध्र प्रदेश के कोल्लूर के खान से प्राप्त हुआ था और इसलिए आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था, इसी कारण से इस राज्य को यानी कि आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर माना जाता है। अगला सवाल आप देखिएगा, मणिपुर जो है इसका अधिकांश धरातल किस प्रकार का है? मैदानी है, दलदली है, पर्वतीय है या पठारी है? हमने देखा था दोस्तों मणिपुर का 90% हिस्सा कैसा है? पहाड़ी है और जो घाटी टाइप का है, घाटी टाइप में 10% हिस्सा लगभग इसका आता है। तो 90% जो है वो पहाड़ी है यानी कि पर्वतीय है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आप देख सकते हैं लगभग 90% कुल क्षेत्रफल का जो है वो पहाड़ी जिले के अंतर्गत आता है यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है, जबकि घाटी जो क्षेत्र है वह केवल 10वां हिस्सा है यानी कि लगभग 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गात यानी कि सिल्ट से बंधे
अपतृण यानी कि वेड्स और सरती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों यानी कि फ्लोटिंग आइसलैंड पर बने हुए मकानों से रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहा जाता है? तो हमने पढ़ा भी था दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है? फुमडी। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर होगा। आप देख सकते हैं फुमडी मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले छोटे-छोटे द्वीप हैं या फिर भूखंड आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और गोवा। आपको सिलिकन वैली याद होगा, सिलिकन वैली किसको कहा जाता है? बंगलौर को। और बंगलौर जो है ये कर्नाटक की राजधानी है और सिलिकन वैली बंगलौर है और सिलिकन स्टेट कौन सा है? कर्नाटक है। इसको आईटी पावर हाउस भी कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। देखिएगा दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकन स्टेट जैसे नामों से पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकन वैली के नाम से प्रसिद्ध बंगलुरु, जिसको पहले बंगलौर कहा जाता था, ये शहर स्थित है, जो कर्नाटक की राजधानी भी है। कहा जाता है कि भारत में सिलिकन वैली स्थित है कहाँ? तो हमने देखा था यह बंगलुरु में स्थित है और इसीलिए बंगलुरु को ही सिलिकन वैली कहा जाता है। और जो बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, इसलिए कर्नाटक को सिलिकन स्टेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, मिलाना है आपको, यहाँ पर सही सुमेलित करना है। इधर आपको शहरों के नाम है और इधर राज्य। जैसे हुबली, तो हुबली आपने पढ़ा होगा दोस्तों, कई बार आपको ये देखने को मिला होगा। हालांकि यहाँ पर सही सुमेलित पूछा गया है कि सही कौन सा मिलाया गया है। तो औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में नहीं है, पालनपुर गुजरात में है, तो ये तो सही मिलाया गया है। हुबली भी महाराष्ट्र में नहीं है और गुंटूर जो है ये भी उड़ीसा में नहीं है। गुंटूर तो आंध्र प्रदेश में है, इसलिए ये गलत हो गया। हुबली आपने देखा होगा, हुबली जो है दोस्तों यह बंगाल कलकत्ता में स्थित है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हुबली जो है, अच्छा ये हुबली कर्नाटक है यहाँ पर, तो याद रखिए मैंने गलत बता दिया। हुबली जो है ये कर्नाटक में है, गुंटूर आंध्र प्रदेश मैंने बोला ही था, पालनपुर गुजरात ये सही है। और औरंगाबाद, जिसको आज के समय में छत्रपति संभाजी नगर कहा जाता है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रकार जो आपका सही उत्तर था वो हो गया पालनपुर गुजरात। अगला सवाल यहाँ पर उसी तरीके से बताना है, लेकिन यहाँ गलत बताना है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मैदान। झारखंड, छोटा नागपुर पठार झारखंड में है ही। महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश इसको कहा जाता है निश्चित तौर पर। मलनाड आंध्र प्रदेश, तो यही गलत है, ऑप्शन डी गलत है। मलनाड आंध्र प्रदेश जो है, चूंकि मलनाड जो है यह जंगली क्षेत्र है और कर्नाटक में स्थित है। आप देख सकते हैं मलनाड कर्नाटक की एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। अतः मलनाड कर्नाटक क्षेत्र का है, न कि आंध्र प्रदेश क्षेत्र का। बाकी तो यहाँ पर सही ही था। अगला सवाल यहाँ पर फिर से मिलाना है, आपको बताना है कौन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित है, यानी कि दिल्ली एनसीआर में स्थित है। और हमने ये स्टार्टिंग में देखा था, अंबाला है, करनाल है, खुर्जा है, रोहतक है। कि यहाँ जितने भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं या शहरों के नाम दिख रहे हैं, इसमें अंबाला निश्चित तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं है। बाकी खुर्जा, रोहतक, करनाल ये सब तो हैं ही। बाकी अब हम आगे ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन में केवल पहला और दूसरा है। तो पहला तो चूंकि था ही नहीं, तो जिसमें भी पहला है ये गलत हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा ये सही था। तो यहाँ पर 2, 3, 4 को सही माना जाना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्नकाल के दौरान यानी कि 2011 के समय में सारे विकल्प गलत थे। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा के उप क्षेत्र के तहत देखिए फरीदाबाद शामिल है, गुरुग्राम, नूह, चरखी, दादरी, रोहतक। तो रोहतक एक तो था ही ऑप्शन में, तो ये यहाँ पर मिल गया आपको। सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद एवं करनाल जिले, तो करनाल भी था, ये हो गया आपका ऑप्शन सी में था, ये डी में था। फिर इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उप क्षेत्र में देखिएगा मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत जिले। राजस्थान उप क्षेत्र से अलवर और भरतपुर जिले शामिल हैं। फिर खुर्जा नगर, और खुर्जा भी था ऑप्शन में बी पर, तो ये भी यहाँ पर सही है। और इसके अलावा बुलंदशहर जिले जो हैं ये आते हैं। इस प्रकार आप देखिएगा अंबाला चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है, इसलिए आप देखिएगा तो ऑप्शन डी को सही माना जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है राजधानी क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान या यूपी का? तो यूपी के मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, शामली, गाजियाबाद, मेरठ ये सब शामिल था। हरियाणा में करनाल आप देखिएगा, और भी कई सारे करनाल के अलावा जैसे गुरुग्राम हो गया, ये सब शामिल था। राजस्थान में आप देखिएगा तो राजस्थान के भी कई सारे क्षेत्र जैसे अलवर ये शामिल था। पंजाब का कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया हो, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा।
अगला सवाल आप देखिएगा, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों या शहरों का सही क्रम कौन सा है? पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि आपको पता है पश्चिम आ गया गुजरात साइड में। तो अगर हम देखें तो इस टाइप का जो मैप में बनता है, ये गुजरात का इलाका है इस तरीके से, और ये पूर्वी क्षेत्र हो गया यहाँ पर। ये तो इधर से इधर जाना है, आपको बताना है कि इनमें से कौन-कौन से शहर उनको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, राजकोट, वडोदरा, खड़गपुर और बिलासपुर। बिलासपुर, खड़गपुर, वडोदरा, राजकोट ये तो नहीं होगा। बीकानेर राजस्थान का इलाका है जो कि इसी के आसपास है, गुजरात के ऊपर में। अलीगढ़, दरभंगा, दरभंगा मधुबनी के पास का इलाका बिहार का क्षेत्र है। फिर नौगांव, तो ये सही होना चाहिए ऑप्शन बी। आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, बीकानेर राजस्थान में है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, दरभंगा बिहार और नौगांव असम में है। तो ये सबसे पूर्वी क्षेत्र हो गया। उसके बाद जो पूर्वी क्षेत्र हुआ वो दरभंगा, फिर अलीगढ़, फिर बीकानेर। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही था। सवाल देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको एक मैप दिया गया है जम्मू कश्मीर का, और इसमें ABCD अलग-अलग शहरों के स्थान चिन्हित किए गए हैं। आपको इनके बारे में सही ऑप्शन चूज करना है। आप देखिएगा यहाँ पर ऑप्शंस के तौर पर आपको अलग-अलग शहरों के नाम दिए गए हैं जो ABCD के रूप में अवस्थित है, यानी कि पहला को A मानना है, दूसरा को B, फिर तीसरा C को मानना है और D जो हो गया वो चौथा। अगर देखिए इसमें हम बात करें दोस्तों, तो सबसे दाहिने साइड में जो है, अगर मैं केवल श्रीनगर और कारगिल की बात करूं तो इसमें कारगिल दाहिने साइड आता है और श्रीनगर उसके बाएं आता है। तो बी के बाद ही डी आना चाहिए, यानी कि जहां कारगिल श्रीनगर के बाद में आया। यहाँ श्रीनगर के बाद कारगिल है, इसमें भी बाद में ही है और इसमें भी बाद में ही है, इसमें नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। श्रीनगर के बाद ही कारगिल है, तो ये भी उस हिसाब से गलत नहीं हुआ। अच्छा, बाकी अगर देखिएगा अब कि ए जो है, अच्छा डी सबसे बाद में आया है, यानी कि कारगिल सबसे लास्ट में आएगा यहाँ पर। तो कारगिल यहाँ सबसे लास्ट में है और यहाँ, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। इन दोनों में ए देखिएगा तो ए बारामूला है जो कि जम्मू कश्मीर में उस समय स्थित था। तो आप देखिएगा 1999 का चूंकि क्वेश्चन है, आज के डेट में 2019 के बाद से जब इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को, तब सिस्टम बदल गया और पहले जैसा नहीं रहा। जैसे कारगिल को ही देखिएगा तो कारगिल लद्दाख में है अब, लेकिन उस समय के हिसाब से देखिएगा तो कारगिल जम्मू कश्मीर में था, लद्दाख खुद जम्मू कश्मीर में ही था। तो पहला चूंकि बारामूला है तो स्टार्टिंग में बारामूला और लास्ट में कारगिल चाहिए, तो ऑप्शन सी उस हिसाब से सही होगा। आप देख सकते हैं, ए बारामूला था उसमें, बी श्रीनगर और सी अनंतनाग और डी कारगिल। हालांकि 31 अक्टूबर 2019 से कारगिल जो है वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भाग है। बाकी जो 3 बचते हैं वह जम्मू कश्मीर के भाग हैं आज के समय में भी। अगला सवाल आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, निम्न वाक्यों में से कौन सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये तो गलत है, हमने पढ़ा था भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है, बिल्कुल गलत है, जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है, तो ये तो गलत हो गया। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में कई सारे राष्ट्रीय पार्क हैं, एक नहीं कई सारे हैं, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है, और ये मैंने आपको हैंड रिटेन नोट्स के तौर पर भी बताया था और बाकी बुक का नोट्स है उसमें भी दिखाया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से गुजरती है, यानी कि मिलती है, लेकिन 1993 के टाइम पर यह 7 राज्यों से मिलता था। तो आज के डेट के हिसाब से याद रखिए 5 राज्यों से मिलता है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ-साथ महाराष्ट्र। और आप देखिएगा भोपाल का जिला विस्तार जो है वो 23 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 53 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि भोपाल नगर जो है खुद, जो भोपाल का मेन नगर है वह 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, और इस प्रकार यह कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री के दक्षिण में स्थित है, न कि उत्तर में। पर वर्तमान मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ, देखिएगा तो ये मध्य प्रदेश का आउटलाइन मैं बना के दिखा देता हूँ एक रफली टाइप से, और आप देखिएगा तो राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश दूसरा हो गया, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा महाराष्ट्र और पांचवा गुजरात। तो इस प्रकार से 5 राज्यों से इसका सीमा साझा होता है आज के समय में। यहाँ आगे देखिएगा दोस्तों, पंजाब राज्य की जो सीमाएं हैं वह राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगी हुई है, इस प्रकार सी गलत है। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, जैसे नामदफा है, मौलिंग है,
और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इसमें राष्ट्रीय पार्क कोई नहीं है। फिर 1993 में जब यह प्रश्न पूछा गया था तो उस समय मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती थी, लेकिन आज के समय में यह 5 राज्यों से लगती है। अगला सवाल आप देखिएगा, बीपीएससी में पूछा गया है। सवाल है आपके पास, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम पूछा गया है। अवरोही का मतलब पहले बड़ा वाला, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा। तो जो जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें देखिएगा तो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। अब अगर क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखिएगा, मैंने आपको बताया था RMMUG, यानी कि राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो आप इस हिसाब से देखिएगा दोस्तों, तो राजस्थान यहाँ है नहीं, महाराष्ट्र भी नहीं है, फिर मध्य प्रदेश सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो मध्य प्रदेश पहले आएगा। तो ये दोनों तो गलत हो गया, जिसमें तीसरा पहले आ जाए। उसके बाद उत्तर प्रदेश आना चाहिए, तो 3 के बाद 4 आएगा, तो 3 के बाद 4 यहाँ पर है। और फिर उस समय में गुजरात था। आज के डेट में यहाँ पर 3 और 4 से आप ऑप्शन डी को सही देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो मध्य प्रदेश, इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। फिर उत्तर प्रदेश 2,40,928। फिर आंध्र प्रदेश जो कि 1,60,205 है। और बिहार जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, सही उत्तर ऑप्शन डी था। अगला सवाल है, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो यहाँ आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, तमिलनाडु है और कर्नाटक है। इनमें अगर देखिएगा दोस्तों, तो गुजरात तो अभी हमने देखा था, गुजरात का क्षेत्रफल अधिक है। फिर आंध्र प्रदेश भी अधिक है। आंध्र प्रदेश देखिएगा ऐसे भी 1,60,000 के आसपास है। कर्नाटक और तमिलनाडु में देखिएगा तो तमिलनाडु सबसे छोटा होगा इस हिसाब से, तो ऑप्शन डी सही होगा। आप डेटा भी यहाँ पर देख सकते हैं, गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,244, कर्नाटक 1,91,000, आंध्र प्रदेश 1,60,205 और तमिलनाडु 1,30,060। तो इनमें तमिलनाडु सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य है। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। आपको याद होगा दोस्तों, RM फिर MUG। इसमें देखिएगा, पहला राजस्थान है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश और पांचवा गुजरात। सो दैट द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन, इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो उत्तर प्रदेश है उसका जो क्षेत्रफल के अनुसार क्रम आएगा सबसे बड़े राज्यों में, ये फोर्थ है, फोर्थ पोजीशन पे है। ऑप्शन डी सही है। आप यहाँ पर अलग अलग देख सकते हैं शीर्ष 4 राज्य, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर आता है 2011 की जनगणना के अनुसार? जनसंख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पर दोस्तों आता है महाराष्ट्र। अगर आपको याद हो, पहले स्थान पर यूपी, दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर, और अभी हमने देखा ही यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे पोजीशन पर है, यही यहाँ पर पूछा गया है। तो महाराष्ट्र आपका सही उत्तर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं 11 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र जनसंख्या में दूसरे और क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पर आता है। बाकी आप यहाँ पर क्रम याद रख सकते हैं, जनसंख्या के हिसाब से पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार और फिर उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। ये याद रखना है, UMBP। अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, भारत का लगभग 30% क्षेत्र इन 3 राज्यों में समाहित है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। देखिए अब 30% का मतलब कि सबसे बड़े 3 राज्य, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े 3 राज्यों में मैंने बताया था RM और MUG। तो राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दूसरे पर आता है, महाराष्ट्र तीसरे पर। तो ये तीनों ही आंसर हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अभी हमने देखा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल द GS सॉल्वर पे नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट जरूर करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगला सवाल आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल
के अवरोही क्रम में सही क्रम है। अवरोही का मतलब पहले सबसे बड़ा राज्य आएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा ऐसे तो झारखंड बोल रहा हूँ, राजस्थान है, लेकिन इनमें नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 ही राज्य हैं जिनको आगे पीछे ऑर्डर चेंज करके लिखा गया है। आपको बताना है इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी अगर पकड़ पाए तो हम यहाँ पर सही उत्तर बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप इनमें देखेंगे ऐसे, तो सबसे बड़ा राज्य जो होगा दोस्तों 1 लाख से ऊपर क्षेत्रफल वाला, इसमें से एक ही राज्य है और वो है छत्तीसगढ़, जिसका क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ऊपर का है। बाकी सारे 1 लाख से नीचे के हैं। और चूंकि छत्तीसगढ़ सबसे पहले ऑप्शन सी में है, बाकी किसी में भी छत्तीसगढ़ पहले नहीं दिया गया है, तो हम ऑप्शन सी को यहाँ चूज कर लेंगे डायरेक्ट। बाकी आप यहाँ एरिया वाइज देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का 79,716 वर्ग किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश का 55,673 और 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है उत्तराखंड का। अगला सवाल आपको फिर से लगभग उसी टाइप का है, भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से घटते क्रम में लिखना है। तो इनमें से सबसे अधिक निश्चित रूप से राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाते हैं। फिर तमिलनाडु है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से महाराष्ट्र तीसरे पोजीशन पर आता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद। तो एक के बाद निश्चित तौर पर 3 को हम लाएंगे, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगर आगे आप देखिएगा तो कर्नाटक आएगा, फिर तमिलनाडु आएगा, क्योंकि तमिलनाडु का क्षेत्रफल कर्नाटक से कम है। आप यहाँ देखिएगा दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो 3,42,289 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र का कितना है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक का 1,91,791 वर्ग किलोमीटर एंड तमिलनाडु का 1,30,060 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तराखंड। हमने देखा था उत्तराखंड का 53,000 के आसपास क्षेत्रफल था, इससे थोड़ा ऊपर था, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान ये सब उत्तराखंड से बड़े राज्य हैं, तो निश्चित तौर पर ऑप्शन डी को हम चूज करेंगे। आप देख सकते हैं 53,483 उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, जबकि बाकी सारे इसमें 2 लाख के ऊपर हैं। उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश 3,08,252 एंड राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है राजस्थान का। अगला सवाल देखिए दोस्तों, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है। अब देखिए जनसंख्या में तीसरा, जनसंख्या वाले मैंने बताया था आपको दोस्तों, जनसंख्या कैसे याद रखना है, यूएमबीपी। यूएमबीपी में कौन सा है, पहले उत्तर प्रदेश है और इसमें तीसरा हमसे पूछा गया है, तो तीसरा है बी यानी बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ बिहार तीसरा सही उत्तर है और क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों जो बिहार का स्थान है वो 12वां है, याद रखिए, जबकि जनसंख्या के हिसाब से यह तीसरे स्थान पर आता है। तो आप देखिएगा संपूर्ण राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे तीसरा बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया है। तो आपको पता होगा हम जो 12वां पढ़ रहे हैं ये 2011 का रिपोर्ट है और 2011 के बाद 2015 में जाकर के तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से। तो तेलंगाना का जब गठन हुआ तो तेलंगाना का क्षेत्रफल चूंकि बिहार से अधिक है, इसलिए बिहार को अब 13वां सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से माना जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का अब राज्य फिर से 12वां हो गया है, क्योंकि देखिएगा 2015 में तेलंगाना अलग हुआ, उसके बाद बिहार का स्थान 13वां हो गया था, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक में थे। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का संयुक्त क्षेत्रफल उस समय राज्य के रूप में बिहार से अधिक था, इसलिए 13वें स्थान पर चला गया। लेकिन जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए तो उनका अलग अलग क्षेत्रफल कम हो गया और वैसे भी अब राज्य नहीं रहे, तो राज्यों में अब फिर से बिहार का जो क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान है वो 12वां हो गया है। तो याद रखना है जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार 12वां क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से 13वां। अगला सवाल है निम्नलिखित राज्यों में कौन उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं, यानी कि जिनका सीमा उत्तर प्रदेश से लगता है। आप देखिएगा यहाँ पर पंजाब है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है। तो इनमें से आपको चूज करना है कि किनका सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश से लगता है। आप देखिएगा पंजाब सबसे
ये पश्चिमी इलाकों में है, तो पंजाब का जो सीमा है वो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से नहीं लगता है। राजस्थान का कुछ हिस्सा लगता है, छत्तीसगढ़ का लगता ही है और झारखंड का लगता ही है। तो 2, 3, 4 आपके ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का आउटलाइन मैं बना देता हूँ यहाँ पर, इससे आप देख के समझ पाएँगे। पंजाब था आपके ऑप्शन में, पंजाब के अलावे राजस्थान था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान इसकी सीमा को टच कर रहा है, लेकिन पंजाब जो है वो यहाँ पर है। तो पंजाब निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को नहीं टच कर रहा है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये सभी इसको टच कर रहे हैं। इधर से बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। देखिएगा दोस्तों, एक्सप्लेनेशन में उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, जो इस प्रकार है: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इस प्रकार पंजाब जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता। अगला सवाल है दोस्तों, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? सही उत्तर होगा 7। हमने नोट्स में पढ़ा था, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, 7 राज्यों से। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन राज्य, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर असम की बात की गई थी। असम में आप देखिएगा यहाँ पर ईटानगर ये पहला है, या फिर अरुणाचल प्रदेश कह लो, फिर नागालैंड ये दूसरा, मणिपुर तीसरा, मिजोरम चौथा, त्रिपुरा पांचवा, मेघालय छठा हो गया और पश्चिम बंगाल यहाँ पर असम से टच करता है, तो पश्चिम बंगाल हो गया सातवां। तो कुल 7 ऐसे राज्य हैं जो असम को टच करते हैं और 7 राज्य यूपी को भी टच करते हैं। आपने देख ही लिया यहाँ पर, जिसमें बिहार है पहला, झारखंड दूसरा, छत्तीसगढ़ तीसरा, मध्य प्रदेश चौथा, राजस्थान पांचवा और हरियाणा छठा और यहाँ पर फिर उत्तराखंड सातवां और दिल्ली भी है, तो दिल्ली को मिला लोगे तो 8 हो जाएगा यहाँ पर, केंद्र शासित प्रदेश अगर शामिल किया जाए तो। अलावा आपका जो हिमाचल प्रदेश है ये भी है, यहाँ पर थोड़ा सा टच करता है, तो 8 राज्य हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में, 7 गलत हो जाएगा, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी किसके साथ साझा नहीं करती है छत्तीसगढ़ अपनी सीमा? महाराष्ट्र के साथ, ओडिशा के साथ, बिहार के साथ या फिर आंध्र प्रदेश के साथ? देखिए दोस्तों, पहले जब बिहार और झारखंड एक में थे तब छत्तीसगढ़, चूंकि छत्तीसगढ़ बिहार से ही अलग हुआ था 1936 में, अगर आपको याद हो तो छत्तीसगढ़ अलग अलग हुआ था। और जब छत्तीसगढ़ चूंकि बिहार से ही अलग हुआ तो बिहार के साथ इसका सीमा तो लगता ही था, लेकिन जब झारखंड अलग हो गया बिहार से, तब छत्तीसगढ़ की सीमा झारखंड से लगती है, बिहार से डायरेक्ट नहीं लग पाती है। तो इसलिए हम ऑप्शन बी को चूज करेंगे। आप यहाँ देख भी सकते हैं, बिहार के साथ इसका सीमा साझा नहीं होता है। देख सकते हैं मैप में दोस्तों, हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की सीमा अगर आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ये इसका सीमा है, जिसमें आप देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ एक में यूपी आ जाता है, दूसरा झारखंड है, तीसरा ओडिशा, फिर यहाँ पर भी 7 टोटल राज्य हैं, मध्य प्रदेश है चौथा, पांचवा महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना है छठा और सातवां हो जाता है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? बंगलुरु की, दिल्ली की, जोधपुर की या फिर नागपुर की? सही उत्तर होगा दोस्तों बंगलुरु की। तो 30वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन। देखिएगा दोस्तों, जो भी ऑप्शंस में दिए गए थे शहरों के नाम या फिर नगरों के नाम समुद्र तल से अगर उनकी ऊंचाई देखिएगा, तो बंगलुरु की ऊंचाई 920 मीटर की है, दिल्ली की 213 से 305, जोधपुर की 250 से 300 और नागपुर की 312.41 मीटर की ऊंचाई है समुद्र तल से। तो इसमें सबसे अधिक ऊंचाई होती है बंगलुरु की। तो ऑप्शन ए इस हिसाब से सही उत्तर था। अगला सवाल देखिएगा, यूपी पीसीएस का है। ये आपसे पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही हैं? सही उत्तर आपको चूज करना है। यह विश्व का सबसे घना मरुस्थल है, निश्चित तौर पर सही है, हमने नोट्स में पढ़ा था। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप है, ये भी सही है। अधिक मानवीय हस्तक्षेप इसमें जरूर कारण बना है। एक, यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है, चूंकि बाकी सारे यहाँ पर मरुस्थलीय इलाका है, इसलिए 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि के लिए उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र में विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है, ये भी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन डी यानी कि 1, 2, 3 और 4 सभी यहाँ पर सही हैं। आप देखिएगा, राजस्थान का मरु क्षेत्र विश्व का सबसे घना मरुस्थल यानी कि 83 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि कम जगह में अधिक लोग यहाँ पर रहते हैं। बाकी और जितने भी मरु क्षेत्र हैं दुनिया में, अगर सबसे हम कंपेयर करें तो राजस्थान का मरु क्षेत्र जो है ये सबसे घना यानी घनी बस्ती वाला इलाका है। अनुमानतः 4000 से 10,000 वर्ष पुराना है यह। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। सिंचाई सुविधाओं में विकास के फलस्वरूप शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह के क्षेत्र पर कुप्रभाव पड़ा हुआ है। सवाल है दोस्तों, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। सबसे पहला है विशेषता, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत है, यानी कि वन से आच्छादित है। फिर 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो राजस्थान के अगर उत्तरी हिस्से की बात कीजिएगा तो वहां से अगर आप अक्षांश को सीधे आगे बढ़ाइएगा तो जा करके वो मिलेगा पूर्वी भारत के जो राज्य है उसमें, और इसमें मिलेगा। देखिए, ये पूर्वी भारत का नहीं है, ये भी नहीं है। इन दोनों में वो अरुणाचल प्रदेश से जा करके मिलेगा। और अरुणाचल प्रदेश में आप देखिएगा 80% से अधिक वनावरण है और 12% से अधिक जो वन आच्छादित क्षेत्र है उसको राज्य के रक्षित नेटवर्क के रूप में रखा गया है। तो इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश सही उत्तर होगा। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से होकर और राजस्थान से वह गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 78.67%, प्रश्नकाल के दौरान यह 80% से अधिक था, लेकिन वर्तमान समय में यह 78.67% भाग वनावरण यानी कि वन आच्छादित है। और इसमें से भी देखिएगा लगभग 14% वन आच्छादित जो क्षेत्र है वह रक्षित वन के रूप में शामिल है। सवाल दोस्तों देखिएगा, बहुत ही शान से बहुत अच्छा सवाल है और मैंने बहुत अच्छे से आपको नोट्स में बताया भी। सवाल है कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। 7 सिस्टर्स मैंने बताया था दोस्तों, उत्तर पूर्वी जो भी राज्य हैं वो 7 सिस्टर्स होते हैं, जिसमें मेघालय शामिल है, अरुणाचल प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी है। जो नहीं है दोस्तों वो है वेस्ट बंगाल। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं 7 बहनों में कौन कौन है। अरुणाचल प्रदेश, मैंने मैप में भी आपको दिखाया था, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन है गुंटूर, कर्नूल, नेल्लौर या फिर वारंगल। सही उत्तर है दोस्तों, उस समय आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी कर्नूल। सो दैट ऑप्शन बी इज द आंसर। और ये आईएएस प्री 2008 में पूछा गया है। आप देखिएगा मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करने वाले अमरजीवी पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के पश्चात जन आंदोलन के फलस्वरूप 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी कर्नूल बनी। 1 नवंबर 1956 को लगभग 3 सालों बाद आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के संविलीन होने के पश्चात इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जिलों की संख्या सबसे अधिक है। सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा जिला है, लेकिन सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिलों की भी संख्या है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और तमिलनाडु में 38 जिले हैं, महाराष्ट्र में 36 और मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। और ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, मार्च 2025 का रिपोर्ट है। ये आपने देखा भी होगा कि ये जो बुक है इसमें फरवरी तक के क्वेश्चन है, फरवरी 2025 तक के, यानी कि मार्च तक इसको अपडेट किया गया है। तो मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश में 75 जिले शामिल हैं। आगे आप देखिएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, जिसमें एक तरफ देश है और दूसरी तरफ पर्वत का नाम है। तो यहाँ आप देखिएगा आल्प्स है, फिर एपेनाइन है, पिरेजिन है, बाल्कन है और इधर देश के अलग अलग नाम हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं एल्प्स की बात करूं तो एल्प्स जो है यह स्विट्जरलैंड का हिस्सा है, इसलिए इसको हम बी में मिला देंगे। तो बी को हमने एक में मिलाया। फिर अगर एपेनाइन की बात कीजिएगा दोस्तों, एपेनाइन इटली से संबंधित है, तो इसको हम डी में मिलाएंगे। तो डी के लिए हो गया दूसरा।
बाकी अगर पिरेजिन की बात करो तो पिरेजिन हो जाएगा सीधे तौर पर स्पेन में, तो इसको हम 3 में मिला रहे हैं। बाकी बचा बुल्गारिया, ये है बाल्कन में, तो सी को हम मिला रहे हैं 4 में। तो अब हम चेक करते हैं 3 1 4 2 जहां पर भी हो वो अपना आंसर। दोस्तों यह ऑप्शन बी में है 3 1 4 2, तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर हुआ। बाकी आप यहाँ सही देख भी सकते हैं, स्पेन फ्रांस में है पिरेनीज, फिर स्विट्जरलैंड में आल्प्स, बुल्गारिया में है बाल्कन और इटली एपेनाइन से संबंधित है। फ्रांस स्पेन की सीमा पर पिरेजिन पर्वत स्थित है। आल्प्स दक्षिणी मध्य यूरोप में मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड एवं जर्मनी में इसका विस्तार है। इन सभी देशों में इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो मोंट ब्लैंक है, मोंट ब्लैंक, जिसकी ऊंचाई लगभग 4807 मीटर है। बाल्कन प्रदेश या फिर बाल्कन पर्वत का विस्तार जो है वो मुख्यतः बुल्गारिया, सर्बिया में है और एपेनाइन पर्वत का विस्तार इटली के प्रायद्वीपीय भाग पर है। इसका सर्वोच्च जो बिंदु है वह कोर्नो ग्रैंडे है। सवाल बीपीएससी 66वीं में पूछा गया है। आप देखिएगा, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? क्षेत्र की दृष्टि से पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान का जिला है, राजस्थान बोल रहा हूं मैं, गुजरात का जिला है जो सबसे बड़ा है और वह है कच्छ, यानी कि ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो सही उत्तर है यहाँ पर, ऑप्शन बी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा जिला सबसे बड़ा हुआ है, वह है कच्छ, ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। हैं दोस्तों, यहाँ पर पहले एक्सप्लेनेशन चेक कर लेते हैं। आप देखिएगा क्षेत्रफल के हिसाब से वर्तमान समय में अगर आप देखिएगा, हालांकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 2020 का है और अभी आप देखिएगा यहाँ पर तो जो भी ऑप्शंस में थे, तो लेह का अगर देखिएगा 45,100 वर्ग किलोमीटर जो कि लद्दाख का एक जिला है। कच्छ गुजरात का जिला 45,674। फिर जैसलमेर राजस्थान का है 38,401 और बाड़मेर यह भी राजस्थान का जिला है 28,387। तो निश्चित तौर पर कच्छ गुजरात जो है यह सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला सवाल देखिएगा, 2015 में यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, यानी सोनभद्र जो जिला है वह कितने राज्यों को स्पर्श करता है, यह आपसे पूछा गया है, कितने राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। दोस्तों सोनभद्र जो है यह यूपी का आप देखिएगा दूसरा सबसे बड़ा जिला है और इसको मिर्जापुर से अलग करके बनाया गया था। बाकी अगर हम बात करें यह कितने राज्यों को स्पर्श करता है, तो यह कुल 4 राज्यों को स्पर्श करता है, जिनमें बिहार, अब यूपी के आसपास के आप देख सकते हैं स्टेट, जिसमें बिहार पहला है, छत्तीसगढ़ दूसरा है। इसके अलावा आप देखिएगा तो झारखंड है जो बिहार से अलग हुआ था और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनको टच करता है सोनभद्र जिला, जो यूपी का एक जिला है। तो ऑप्शन सी सही। देखिएगा दोस्तों, पर्वतमालाओं एवं जंगलों से आच्छादित तथा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण मिर्जापुर के दक्षिणांचल को 4 मार्च 1989 को विभाजित कर जनपद सोनभद्र का सृजन किया गया था। सोनभद्र जिले की सीमा जो है वह 4 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड शामिल हैं। अगला सवाल देखिएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन है, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है, यानी सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला इनमें से कौन सा राज्य है। केरल की बात कीजिएगा तो केवल 2 राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक से सीमा साझा करता है। तमिलनाडु 3 राज्यों से, जिसमें केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश। तो अब देखिएगा ये 2 है, ये 3 है। कर्नाटक की बात कीजिएगा और आंध्र प्रदेश की, तो इसमें निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दोनों में ही सेम ही है, लेकिन जब तेलंगाना अलग हुआ तो थोड़ा चेंजेज आ गए। आप देखिएगा वर्तमान समय में दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट की अगर हिसाब देखें हम, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, तो आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, जबकि कर्नाटक 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कर्नाटक आंसर होना चाहिए आज के समय के हिसाब से। चूंकि यह 2007 के समय का क्वेश्चन है, तो उस समय में हो सकता है आंसर अलग हो जाए। आप यहाँ देख सकते हैं तब ऑप्शन सी सही दिया गया है, लेकिन आप देखिएगा वर्तमान में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद दिए गए राज्यों एवं उनकी सीमाओं की स्थिति के आधार पर सर्वाधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वह कर्नाटक है। आपको मैं मैप से भी दिखा देता हूँ ये चीजें।
देखो दोस्त, जो कन्फ्यूजन था हमें वो था लेकर के किसको, कर्नाटक को और आंध्र प्रदेश को लेकर। तो अगर मैं पहले आंध्र प्रदेश की बात करूं तो ये देखिएगा, ये जो आउटलाइन मैं बना रहा हूं यह आंध्र प्रदेश का है और यह कितने राज्यों को टच करता है आप अभी देख सकते हैं। मैंने बताया था कि यह 5 राज्यों को टच करता है। इसमें आप देखिएगा तो सबसे पहला आता है दोस्तों, कर्नाटक को टच कर रहा है, तमिलनाडु को, तेलंगाना को, ये तीसरा हो गया, और छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्से को ये टच करता है, और फिर आ जाता है उड़ीसा। तो ओवरऑल 5 राज्यों को यह टच कर रहा है। अब अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक का अगर मैं आउटलाइन बनाऊं तो आप देखिएगा ये कर्नाटक का आउटलाइन है। और अगर कर्नाटक की बात कीजिएगा तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं तो पहला हो जाएगा केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा खुद आंध्र प्रदेश, चौथा तेलंगाना, पांचवा महाराष्ट्र और छठा यहाँ पर गोवा है, देख सकते हैं जिसकी राजधानी पणजी है। तो 6 राज्यों को टच करता है कर्नाटक, इसलिए कर्नाटक सही उत्तर होगा आज के समय के अनुसार। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में के समूहों में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है, यानी तेलंगाना से अपनी सीमा साझा करता है। ये तो साधारण सा बात है, देखिए आंध्र प्रदेश तो सीमा साझा करता ही है क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है। इस ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है तो इसको हटा दो। उसके अलावा छत्तीसगढ़ भी सीमा बनाता है, फिर महाराष्ट्र बनाता ही है, कर्नाटक भी बनाता है, तो ऑप्शन ए ही इस हिसाब से सही होगा। आप देखिएगा यहाँ पर इस ऑप्शन में मध्य प्रदेश है जो तेलंगाना से सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पर झारखंड जो है वो तेलंगाना से सीमा साझा नहीं करता है। इसमें आंध्र प्रदेश ही नहीं है, इसलिए ये ऐसे ही गलत हो गया। आप देखिएगा तेलंगाना की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से मिलती है। अगला सवाल है, कौन सुमेलित नहीं है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मणिपुर का आइजोल, नागालैंड का कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। देखो ये तीनों तो सही है, मणिपुर गलत है क्योंकि मणिपुर की राजधानी जो है वो इम्फाल है, इम्फाल, ठीक है। और आइजोल किसकी राजधानी है, ये है मिजोरम की। आई होप कि ये चीजें आपको पता होंगी। अगला सवाल है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये तो कोई भी बता देगा और 2001 में ऐसे सवाल आते थे, लेकिन आज के समय में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगला सवाल, राजस्थान की राजधानी जयपुर, ईटानगर किसकी राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश की। तो ये सारी चीजें तो ऐसे ही आप बता सकते हैं। अगला सवाल, भारत के 29वें राज्य की राजधानी क्या है। तो 29वां राज्य पहले देखना होगा आपको कि 29वां राज्य कौन सा है। देखिए 29वां राज्य बना था दोस्तों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। उससे पहले 28 राज्य थे, तो जब तेलंगाना अलग हुआ तो 29 राज्य हो गए थे, लेकिन जब फिर से जम्मू कश्मीर को बना दिया गया, लद्दाख और जम्मू अलग करके उनको यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, तो एक राज्य कम हो गया और फिर से 28 राज्य हो गए। तो ये 2016 का चूंकि क्वेश्चन है तो इस हिसाब से वो 29वां राज्य होगा तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। 26 जनवरी 2020 से भारत में अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला सवाल है, कौन सुमेलित नहीं है, असम का शिलोंग। कौन सुमेलित है, असम का तो शिलोंग होगा नहीं क्योंकि दिसपुर होगा असम की राजधानी। मेघालय का कोहिमा, ये भी गलत है क्योंकि मेघालय की राजधानी शिलोंग। फिर मिजोरम का आइजोल, ये सही है। नागालैंड का होता है कोहिमा। गुवाहाटी किसका है, गुवाहाटी असम में है, गुवाहाटी किसी की राजधानी नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं बाकी राज्य राजधानी दिया है, असम का दिसपुर, मेघालय का शिलोंग, मिजोरम का आइजोल और नागालैंड का कोहिमा। अगला सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। इसमें से कौन राजधानी नहीं है जो सुनियोजित हो। ऑप्शन है आपके पास, यानी नगर नहीं है, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर और बंगलुरु। तो बंगलुरु यहाँ पर सही उत्तर है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं चंडीगढ़, भुवनेश्वर और गांधीनगर ये तीनों ही राजधानी नगर हैं, जबकि बंगलुरु जो है वह सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर सुमेलित करना है फिर से। तो शिलोंग मेघालय की राजधानी है, कोहिमा नागालैंड की, दिसपुर असम का और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर का। तो ए को हमने मिलाया किसमें, तीसरे में, बी को मिलाया दूसरे में, सी को मिलाया चौथे में और डी को मिलाया पहले में। तो 3 2 1 4 ये ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन 3 2 4 1, सॉरी 1 4 नहीं 4 1, तो ऑप्शन बी में है। बाकी आप यहाँ ये देख सकते हैं, ये
उतना मुश्किल नहीं है कि हम एक्सप्लेन करें। अगला सवाल भी आसान ही है, ऐसा ही है। 2003 में उत्तराखंड में पूछा गया था, उत्तराखंड के एग्जाम में, यूडीए के एग्जाम में। तो आप मिला सकते हैं, असम की राजधानी दिसपुर, मिजोरम का हो गया, मिजोरम का आइजोल, सॉरी इम्फाल नहीं, मणिपुर का इम्फाल होगा, और गुजरात का गांधीनगर। तो ए को हमने मिलाया है 3 में, और सी को मिलाया है हमने किस में, 1 में। ए का 3 और सी का 1, ये ऑप्शन बी में है। बाकी बी को हमने 4 में मिलाया ही है, और डी को ये कंफ्यूज करेगा आपको, इसलिए इसको मैं मिटा ही देता हूं। बाकी आप देख सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। सही सुमेलन आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है? देखिए, ऐसे तो इसका सही उत्तर यूपी होगा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि यह 8 राज्यों के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। बाकी कई और ऐसे राज्य हैं जो 7 राज्यों से सीमा साझा करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश अकेला है जो 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना सीमा साझा करता है। तो यहाँ तक तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं है, बाकी के 2 ऑप्शन अभी हम देखेंगे। यहाँ ऑप्शन देखिएगा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तो निश्चित रूप से यूपी, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आप देख भी सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा यह 8 राज्यों के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड। तो एक साइड से आप मैप में याद कर सकते हैं, जैसे उत्तराखंड, फिर दूसरा हिमाचल प्रदेश, और फिर तीसरा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हरियाणा। तो इस तरीके से आप एक लाइन से और मैप को ध्यान में रखकर याद कीजिएगा, तो सही आपको याद रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश भी 5 राज्यों से हमने देखा भी था, और यदि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यमन क्षेत्र को जोड़ा जाए तो यह 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर होगा। आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। कर्नाटक की सीमा 6 राज्यों से लगती है, हमने देखा था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल तथा तमिलनाडु। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो देखिए, राजस्थान छूता ही है। गुजरात से इसका सीमा लगता है मध्य प्रदेश का, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सेंटर में है, और इसके लेफ्ट साइड में राजस्थान और गुजरात है। अगर मैप देखिएगा तो महाराष्ट्र भी लेफ्ट में है ही। झारखंड से इसकी सीमा नहीं मिलती है मध्य प्रदेश की, तो ऑप्शन सी सही होगा। आप मैप में देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश का इलाका है, और हमने अभी देखा था कि किसके साथ इसका सीमा नहीं मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यूपी के साथ तो मिलता ही है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के साथ मिलता ही है। नहीं मिलने वाला था झारखंड इसमें, क्योंकि इस बीच में आप देख सकते हैं यूपी और झारखंड का, सॉरी, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर आ जाता है। ये सवाल है दोस्तों, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, उत्तरी पर्वत, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, छत्तीसगढ़ निचले हिस्से में आता है, जो भारत का 3 तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, उसका हिस्सा है, इसलिए यह प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में आएगा, जिसमें एक तरफ अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, और दाहिनी तरफ है बंगाल की खाड़ी। इसी में छत्तीसगढ़ आता है, तो यह प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, तो ऑप्शन बी को हम चूज करेंगे। आप देखिएगा, छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि प्रदेश के अंतर्गत आता है। आज की वीडियो का आखिरी सवाल, और यह लेटेस्ट सवाल 2024 री एग्जाम 17वीं बीपीएससी में पूछा गया है। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? दोस्तों, उत्तर पूर्वी, देखिए, उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। हालांकि मेघालय की राजधानी आप यहाँ पर देखिएगा, उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय में स्थित जो शिलोंग है, उसकी राजधानी शिलोंग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, और यह भारत का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। और ये एक और सवाल है अपने पास, जो कि लास्ट सवाल है, और ये भी 17वीं बीपीएससी री एग्जाम का है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, ये आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश की सबसे अधिक जो लंबाई की सीमा लगती है, वह उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। आप देखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से घिरा हुआ है, और मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा जो है वह यूपी के साथ संलग्न है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। और ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों इस वीडियो का। आई होप कि आप वीडियो कंप्लीट देखे होंगे, और वीडियो को आपने लाइक भी कर दिया होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक-एक कमेंट जरूर करके जाएं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं, तो इस यूट्यूब चैनल को ऐसे और वीडियो देखने के लिए दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्लास की पीडीएफ हमेशा की तरह आपको
क्लास के बाद अपने टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर पर प्रोवाइड कराई जाएगी।